अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। MS एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इंसर्ट टैब में चार्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपने डेटा को एक चार्ट की शक्ल में डिस्प्ले कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर। आपने MS पावरपॉइंट के अंदर भी देखा था कि हमने अपना जो डेटा था उसको चार्ट की शक्ल में डिस्प्ले की, तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे अपने डेटा को चार्ट की शेप में यूज़ करने के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा अपना जो ये डेटा इसको कॉपी कर लेते हैं, एक शीट पे से पेस्ट कर लेते हैं और इसका फिल कलर नन कर देते हैं और फॉन्ट कलर ब्लैक कर देते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं इंसर्ट टैब पे। हम अपने ये डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखें तो चार्ट्स में सबसे पहले है रिकमेंडेड चार्ट। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह चार्ट की एक शेप शो होगी। ये देखें, वो जो आपने डेटा सेलेक्ट किया वो यहाँ पे शो भी हो रहा है इंग्लिश उर्दू। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जिस टाइप का चार्ट देना चाहो ले सकते हो। ये देखें, ये लाइन चार्ट की शेप है। ये देखें, हम ये वाला यूज़ में लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी के लिहाज से यहाँ से चार्ट सेलेक्ट करना है, देन आपने ओके प्रेस कर देना। तो ये देखें, आपके सामने आपका डेटा जो है वो एक चार्ट की शेप में भी शो हो गया है। आपका जो टेबल की शेप में डेटा था वो भी अपनी जगह पे मौजूद है और आपका वही डेटा एक चार्ट की शेप में भी शो हो रहा है। यहाँ पे आए तो ये देखें, इंग्लिश है, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये उर्दू के हैं, मैथ के हैं, पाक स्टडी इस्लाम। अगर आप यहाँ पे कोई चेंजिंग करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप सब्जेक्ट का नाम ही चेंज करना चाहते हैं या फिर यहाँ से नंबर एडिट करना चाहते हैं, तो आप इस चार्ट के अंदर चेंजिंग नहीं करोगे। आपने जो ये टेबल सेलेक्ट किया था जिससे ये चार्ट क्रिएट हुआ है, आप इस टेबल के अंदर चेंजिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे जो चेंजिंग होगी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी आपके चार्ट के ऊपर। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाक स्टडी में ये 42 मार्क्स हैं, इनको हम चेंज करके कर देते हैं 85 करते हैं। तो ये देखें, आपके जो पाक स्टडी के मार्क्स थे वो हाई हो गए हैं यहाँ से, ये देखें। और एक और बात यहाँ पे नोट करें, ये देखें, एक ही जो बार है इसके अंदर मुख्तलिफ कलर यूज़ हुए हैं। तो ये हर कलर जो है ये एक यहाँ पे जो नंबर है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फर्स्ट पे ये ब्लू कलर है, ये कर रहा था इस्लामियात के ये जो टॉप पे मार्क्स हैं 85, इनको ये देखें। इन पे आप अगर अपना ये मैथ के थे, ये थे पाक स्टडी के थे। तो ये देखें, आप यहाँ पे पॉइंट अपना जो माउस का पॉइंटर है वो लेके आते हैं तो ये देखें यहाँ पे वैल्यू 85 शो हो रही है। उसके बाद अगर रेड पे जाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 35 शो हो रही है। और आप देखेंगे भी कि जो पाक स्टडी के सेकेंड मार्क्स हैं वो 35 ही हैं। उसके बाद अगर ये देखें, ये ग्रीन टाइप कलर है, ये 30 को शो कर रहा है। ये देखें, अगर आप यहाँ 30 पे आएँ, यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दें, मैं 50 कर देता हूँ। तो ये देखें, हमारी जो ये वैल्यू थी यहाँ पे इसका जो कलर है वो ज़्यादा हो चुका है। ऐसे ही मैं ये देखें, ये एक यहाँ पे अगर आप कोई कलर सेलेक्ट करते हो तो उस कलर की जो यहाँ पे टेबल के अंदर वैल्यू है वो देखें सारी की सारी वैल्यू सिलेक्ट हो गई थी। ये देखें, उसके बाद अगर मैं ये वाला करता हूँ तो ये देखें, ये वाली सारी वैल्यू, मतलब ये कलर इस वैल्यू को शो कर रहा है। उसके बाद ये वाले कलर को सेलेक्ट करते हैं, ये देखें, ये वाला करते हैं, ये देखें। तो इस तरह आप अपना जो डेटा है उसको चार्ट की शेप में शो कर सकते। यहाँ से आगे इसे चार्ट को आप बड़ा भी कर सकते हैं ताकि व्यूअर्स को ईज़िली
नज़र आ सके। उसके बाद देखें तो यहाँ पे चेंज कलर भी आप कर सकते हो। यहाँ से हम यही कलर मुझे सही लग रहा है। उसके बाद चार्ट स्टाइल है, आप यहाँ से चार्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ये देखें बहुत ही खूबसूरत चार्ट है ये भी यूज़ में ले सकते हो, ये भी, ये देखें। उसके बाद यहाँ एरो पे करें तो ये नीचे और भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब ये ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे देखें तो हमारी जो चार्ट के ऊपर ये देखें तो हमारे जो वैल्यू हैं वो भी अभी शो हो रही हैं। मतलब ये 40 है, ये 46, मतलब आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे हर कलर के ऊपर शो भी हो रहे हैं। इसे हम साइड पे करते हैं। अगेन हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, रेकमेंड चैट पे आते हैं और यहाँ पे कोई और ये वाला चार्ट जो है ये यूज़ में लेते हैं इस वक्त। तो ये देखें, इसे भी आप अपने वर्क में यूज़ में ले सकते हो। इसे भी आप यहाँ पे चाहें तो एडिट कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा रिकमेंडेड चार्ट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्ट की और भी बहुत सी मुख्तलिफ टाइप्स दी हुई हैं। हम इंशाल्लाह ताला इनको भी डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें तो ये कॉलम चार्ट कह सकते हो आप इसे और बार चार्ट कह सकते हैं। अब इसे इंसर्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप चार्ट का टाइटल भी दे सकते हो। मैं इसे टाइटल दे देता हूँ रिजल्ट रिजल्ट कार्ड का, इसे टाइटल दे देते हैं। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। सेम वैसे ही जैसे पहले हमने रिकमेंडेड चार्ट यूज़ किया था वैसे ही इसकी भी एडिटिंग कर सकते हैं हम। उसके बाद देखें तो हमारे पास है लाइन एंड एरिया चार्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये लाइन चार्ट मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो वो हमारे पास है पी चार्ट एंड इसको यूज़ करने के लिए ये देखें आप, ये आपको कलर बता देगा कि इस कलर में, ये देखें ये कलर जो है ये कर रहा है वैल्यू 40 है इसकी एंड 10% है ये 13% है और यहाँ पे ये वाला कलर सबसे ज़्यादा ये 22% है, ये 17 है। तो इस तरह आप इसे भी यूज़ में ले सकते हो। इसको डिलीट करते हैं। ये एक और चार्ट की टाइप है, ये देखें, ये भी आपने काफ़ी जगह पे यूज़ हुआ देखा होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो स्टैटिक्स चार्ट, इसे भी आप यूज़ में ले सकते हो। नेक्स्ट देखें तो स्कैटर और बबल चार्ट। चार्ट के पोर्शन में सारे चार्ट्स के रिलेटेड ही
ऑप्शन दी हुई हैं कि आप किस तरह का चार्ट यूज़ में लेना चाहते हो। वाटरफॉल चार्ट है ये। ये देखें कि ये भी चार्ट की टाइप है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखें तो मैप की ऑप्शन दी हुई है। एंड जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्टूडेंट, वो है पिवट चार्ट। पिवट चार्ट हम इसके लिए एक अलग क्लास रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।